कल्पना कीजिए, जीवन की इस भीड़ भाड़ में, जहां हर दिन नए सवाल, नई उलझने और अनगिनत इच्छाएं जन्म लेती हैं, वहीं एक ऐसा ज्ञान है जो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि परम शांति और मुक्ति का द्वार है। भगवान श्री कृष्ण इसे कहते हैं राजविद्या, राजगुह्य योग, मतलब ज्ञानों का राजा, रहस्यों का भी राजा। यह वह अध्याय है जहां भगवान स्वयं उस सत्य को प्रकट करते हैं जो अब तक छिपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो न केवल सुनने के लिए बल्कि जीने के लिए है, जिसे जानने के बाद जीवन की हर उलझन, हर भय, हर दुख अपना प्रभाव खो देता है। हे साधक, यदि तुम्हारा मन तैयार है, यदि हृदय शुद्ध है और जिज्ञासा सच्ची है, तो आओ इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक के साथ हम उस दिव्य द्वार की ओर बढ़े जहां भगवान हमें स्वयं अपना परिचय देते हैं। यह केवल एक शास्त्र का पाठ नहीं, यह भगवान की अपनी आवाज है जो सीधे हमारे हृदय से बात करती है। तो चलिए श्री कृष्ण के इस अद्भुत संदेश को सुनते हैं जो हमारे जीवन को भीतर से बदल सकता है। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसूवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझसे यह अत्यंत गुप्ततम ज्ञान कहूंगा जो विज्ञान सहित है, जिसे जान लेने पर तू समस्त अशुभों, संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब अर्जुन के हृदय में शंका और जिज्ञासा गहराती है, तब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो सबसे गुप्त है, सबसे पवित्र है। यह केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव का विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान सहितम, केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि वह प्रत्यक्ष अनुभूति जो तुम्हारे जीवन की हर परत को बदल देगी। भगवान आगे कहते हैं, इस ज्ञान को सुनने से, समझने से, अपनाने से तुम जीवन के हर अशुभ से, हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। दुख, भय, मोह, ये सब मिट जाएंगे। सोचिए, कैसा अद्भुत आश्वासन है यह। जहां हम रोजमर्रा की परेशानियों में उलझे रहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा रहस्य है जो हमें हर बंधन से आजाद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है। अनसूयवे, मतलब जिसे मैं यह रहस्य दे रहा हूँ, उसके हृदय में द्वेष, जलन या अविश्वास नहीं होना चाहिए। सच्चे मन, शुद्ध हृदय से सुनो, तभी यह गुप्ततम विद्या फल देगी। हम सबकी जिंदगी में दुख और उलझने हैं, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी अपने ही मन में। भगवान का संदेश साफ है, यदि हम खुले मन से, बिना अहंकार के सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, तो हम हर अशुभता से मुक्त हो सकते हैं। यह सिर्फ धर्म की किताब पढ़ने से नहीं, बल्कि उसे जीने से संभव है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्यसु सुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा है। यह सबसे पवित्र, सर्वोत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, धर्मानुसार है, बहुत सुखपूर्वक आचरण करने योग्य है, और यह कभी नष्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह साधारण नहीं है। यह है राजविद्या, ज्ञानों का राजा, क्योंकि इसमें समस्त विद्या का सार छिपा है। यह है राजगुह्य, रहस्यों का भी राजा, क्योंकि यह केवल कुछ लोगों को ही समझ में आता है और इसका रहस्य हृदय की गहराई में ही खुलता है। सोचिए, कितनी अद्भुत बात है। एक ऐसा ज्ञान जो पवित्र भी है, सरल भी है और सीधे अनुभव करने योग्य भी है। प्रत्यक्षावगमन,
यह केवल किताबों की बात नहीं, यह ऐसा अनुभव है जिसे आप अपने जीवन में जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे सूरज की गर्मी को सिर्फ शब्दों से नहीं समझा जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। भगवान कहते हैं, यह ज्ञान धर्म है, यानी यह जीवन के नियमों के अनुकूल है। यह किसी कठिन तपस्या की मांग नहीं करता, बल्कि यह इतना सुगम है कि हर कोई इसे सुखपूर्वक अपना सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अव्ययम, यह कभी नष्ट नहीं होता। धन, पद, शोहरत सब मिट सकते हैं, लेकिन एक बार यदि यह परम ज्ञान हृदय में उतर जाए तो यह सदा बना रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का संदेश साफ है। सच्चा ज्ञान कठिन नहीं, सरल है। बस मन की सच्चाई चाहिए। यह ऐसा खजाना है जिसे एक बार पा लेने पर कोई छीन नहीं सकता। यह ज्ञान हमें बाहरी दुनिया की अस्थिरता से भीतर की स्थिरता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि इसे कहा गया है ज्ञानों का राजा। इस श्लोक को सुनाते समय अपनी आवाज को थोड़ा रहस्यमय और प्रेरक रखें, जैसे आप दर्शकों को एक अनमोल खजाने के करीब ले जा रहे हों। हर शब्द को थोड़ी देर ठहराव देकर बोलें, ताकि उसकी गहराई दिल में उतर सके। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप अर्जुन, जो लोग इस धर्म, इस परम ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और मृत्यु एवं संसार के चक्र में बार बार लौटते रहते हैं। भगवान की वाणी यहाँ एक गहरी चेतावनी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान तो सबके लिए है, लेकिन जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते, जो इसे केवल कहानी समझकर छोड़ देते हैं, वे मुझे नहीं पा सकते। सोचिए, कितना बड़ा सत्य है यह। सत्य हमारे सामने हो, लेकिन यदि हृदय में श्रद्धा नहीं, तो वह हमें कभी अनुभव नहीं होगा। अश्रद्धानाः पुरुषाः, मतलब वे लोग जो भरोसा नहीं करते, जिनका मन हमेशा शंका में डूबा रहता है। भगवान कहते हैं, ऐसे लोग बार बार इसी मृत्यु और जन्म के चक्र में घूमते रहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मोह और भय, यही उनका संसार बना रहता है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह एक दर्पण है। भगवान हमें दिखा रहे हैं कि श्रद्धा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि मुक्ति का पहला कदम है। जब तक मन संदेहों में उलझा है, जीवन बार बार वही पुराने रास्ते दोहराता है। लेकिन जैसे ही मन सच्चे विश्वास से जुड़ता है, ज्ञान का द्वार खुल जाता है। हम अक्सर आध्यात्मिक बातों को समय मिलने पर सुनने की चीज मान लेते हैं, पर भगवान कहते हैं, श्रद्धा के बिना यह यात्रा अधूरी है। सिर्फ तर्क नहीं, एक सच्चा भरोसा चाहिए। यही भरोसा हमें जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठाता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, यह वह खुला मन है जो सत्य को स्वीकार करने को तैयार हो। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति, अदृश्य स्वरूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से स्थित नहीं हूँ। यहाँ भगवान एक अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, वह सब मेरे ही अदृश्य स्वरूप से व्याप्त है। सोचिए, हवा को आप देख नहीं सकते, लेकिन वह हर जगह है। उसी तरह भगवान का परम स्वरूप हमारी हर श्वास में, हर कण में, हर दिशा में व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वं,
मतलब यह संसार मेरे बिना अस्तित्व में नहीं है। फिर भी न चाहतेष्वस्थितः मैं इनमें सीमित नहीं हूँ। मैं इन सब का आधार हूँ, पर किसी एक स्थान या रूप में बंधा नहीं हूँ। यह वही अद्भुत रहस्य है। भगवान सब में हैं, फिर भी सबके परे हैं। वे हमारे भीतर हैं, लेकिन हमारी सीमाओं से परे भी हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल मंदिर या मूर्ति में ढूंढना पर्याप्त नहीं, वह तो हर जगह है। पेड़ों में, नदियों में, आसमान में और सबसे बढ़कर हमारे अपने हृदय में। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए किसी खास जगह जाना होगा, लेकिन यह श्लोक बताता है कि भगवान हर जगह हैं। हमें बस अपनी दृष्टि खोलनी है। जब हम यह अनुभव कर लेते हैं तो अहंकार टूटता है। फिर न कोई छोटा है न बड़ा। हर प्राणी हर क्षण ईश्वर का ही स्वरूप बन जाता है। न च मत्स्थानी भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणी मेरे में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस दिव्य योग को देखो। मैं ही सब प्राणियों का पालन पोषण करता हूँ, सबका आधार हूँ, फिर भी मेरा आत्मस्वरूप उन सब में स्थित नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक और गहरे रहस्य को उजागर करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम सोचते हो कि यह संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है, पर देखो मेरे अद्भुत योग को। सत्य यह है कि प्राणी वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। यह सुनकर मन चौंक सकता है। कैसे हो सकता है कि भगवान सर्वव्यापक भी हैं और फिर भी किसी में स्थित नहीं? यही है योगमैश्वरम, भगवान का दिव्य सामर्थ्य। जैसे आकाश सबको समेटे हुए है, फिर भी किसी एक वस्तु से बंधा नहीं। सब आकाश में हैं, पर आकाश किसी में नहीं। उसी तरह भगवान सबका आधार हैं, सबका पालन करते हैं, फिर भी वे किसी से बंधे नहीं। यह हमें सिखाता है कि परम सत्य निर्लेप है। वह सबके भीतर है, फिर भी सबके पार है। न कोई उसे छू सकता है, न कोई उसे सीमित कर सकता है। सोचिए, हम कितनी बार सोचते हैं कि भगवान को अपने विचारों, अपने तर्कों या सीमाओं में बांध सकते हैं, पर कृष्ण यहाँ बताते हैं कि उनका स्वरूप हमारी समझ से परे है। वो आधार भी हैं और आधार से परे भी। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान की उपस्थिति को किसी एक रूप, स्थान या धारणा में बांधना संभव नहीं। उनका अनुभव पाने के लिए मन को सीमाओं से मुक्त करना होगा। जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर सब में है और फिर भी किसी में नहीं, तब अहंकार मिटता है और सच्ची भक्ति का द्वार खुलता है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। जिस प्रकार आकाश में स्थित महान वायु सदैव चारों ओर विचरता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, तू समझ ले कि सभी प्राणी भी मुझ में ही स्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण अब एक सरल और गहन उपमा देते हैं। अर्जुन, जैसे विशाल आकाश के भीतर अनंत वायु निरंतर घूमती है, फिर भी आकाश उससे अप्रभावित रहता है, उसी तरह यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। सोचिए, हवा आकाश में चलती है, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी तेज आंधी बनकर, कभी हल्की बयार बनकर। लेकिन क्या आकाश को कोई छू पाता है? नहीं। आकाश हमेशा असीम और शांत रहता है। भगवान कह रहे हैं, मैं वह असीम आकाश हूँ। सभी प्राणी, सभी घटनाएं, सारे सुख दुख हवा की तरह मुझ में घटते हैं, लेकिन मैं उन सबसे परे हूँ। यह उपमा हमारे जीवन की गहराई को छूती है।
हम रोज अनुभव करते हैं कि विचार, भावनाएं, इच्छाएं हमारे भीतर उठती गिरती रहती हैं, पर हमारे भीतर का साक्षी, हमारी आत्मा हमेशा शांत रहती है। वही परम साक्षी स्वयं भगवान हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, ईश्वर की गोद से बाहर कभी नहीं हैं। हम हमेशा उसी अनंत आकाश में स्थित हैं। हम अक्सर जीवन की घटनाओं से डर जाते हैं, पर जब हम समझ लेते हैं कि हम परम सत्य में सुरक्षित हैं, तो मन स्थिर हो जाता है। आंधी चाहे कितनी भी तेज हो, आकाश कभी हिलता नहीं। इसी तरह हमें भी अपने भीतर के उस अचल आकाश को पहचानना है, जहां भगवान हमेशा उपस्थित हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सभी प्राणी कल्प एक महाकाल के अंत में मेरी ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्प के आरंभ में मैं ही उन्हें पुनः प्रकट करता हूँ। यहाँ भगवान सृष्टि के अनंत चक्र का रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जब कल्प का अंत आता है तो संपूर्ण जगत, सभी जीव जंतु, सभी लोक और तत्व मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और जब नया कल्प प्रारंभ होता है तब मैं ही सबको पुनः उत्पन्न करता हूँ। सोचिए, जैसे रात में सब कुछ मौन और अंधकार में विलीन हो जाता है और सुबह होते ही जीवन फिर से जाग उठता है, उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड भी सृष्टि और प्रलय के शाश्वत खेल में चलता है। प्रकृति यान्ति मामिका, मतलब जब यह विराट खेल समाप्त होता है, सब कुछ उसी मूल स्रोत में लौट जाता है जिससे यह निकला था। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, हम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलता है। कभी सृष्टि, कभी प्रलय, लेकिन मूल तत्व हमेशा बना रहता है। भगवान स्वयं वह अनंत आधार हैं, जहां से यह खेल आरंभ भी होता है और समाप्त भी। हम अक्सर मृत्यु को अंत मान लेते हैं, पर यह श्लोक सिखाता है कि मृत्यु केवल एक चरण है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन भी एक चक्र में चलता है। यह समझ हमें भय से मुक्त करती है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप शाश्वत है, तो हम हर परिवर्तन को डोट सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। प्रकृतिं स्वाम्बष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। हे अर्जुन, मैं अपनी ही प्रकृति को अपने वश में रखकर बार बार संपूर्ण प्राणियों की इस सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। सभी जीव प्रकृति के अधीन होकर मेरे ही आदेश से बार बार प्रकट होते हैं। अभी अभी भगवान ने बताया था कि कल्प के अंत में सभी प्राणी उनकी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अब वे उस रहस्य का अगला चरण समझाते हैं। अर्जुन, जब नया कल्प प्रारंभ होता है तो मैं ही अपनी प्रकृति को नियंत्रित कर फिर से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता हूँ। सोचिए, जैसे समुद्र अपनी लहरों को बार बार उठाता है और फिर समेट लेता है, वैसे ही यह सृष्टि भी बार बार उत्पन्न होती है और फिर विलीन हो जाती है। भूतग्राम्यम कृत्स्नं अवशं प्रकृतिर्वशात्, मतलब यहाँ कोई जीव स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर रहा। सभी प्राणी प्रकृति के नियमों के वश में होकर मेरे ही आदेश से इस चक्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि का यह खेल स्वतः नहीं चलता, वह उनकी शक्ति से ही बार बार प्रकट होता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा से जी रहे हैं, पर वास्तव में हर जन्म, हर घटना उस परम योजना का हिस्सा है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की शुरुआत और अंत
किसी अराजक संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उस अनंत सत्ता की योजना का हिस्सा है। जब हम समझते हैं कि हम केवल शरीर या नाम नहीं हैं, बल्कि उस अनादि शक्ति की अभिव्यक्ति हैं, तो चिंता और भय स्वतः मिटने लगते हैं। तब हम हर परिस्थिति को एक दिव्य खेल की तरह देख पाते हैं। न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम असक्त तेषु कर्मसु। हे धनंजय अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि रचना के कार्य मुझे कभी भी बांध नहीं सकते। मैं इन कर्मों में उदासीन होकर जैसे तटस्थ बैठा हूँ और इनसे आसक्त नहीं हूँ। भगवान अभी अभी बता चुके हैं कि वे बार बार सृष्टि का निर्माण करते हैं, पर अब वे एक और गहरा रहस्य उजागर करते हैं। अर्जुन, यह सब कार्य मैं करता हूँ, फिर भी मुझ पर इनका कोई बंधन नहीं है। मैं तटस्थ हूँ, जैसे कोई साक्षी जो सब देखता है पर किसी में फंसता नहीं। सोचिए, समुद्र में कितनी लहरें उठती और गिरती हैं, पर समुद्र स्वयं कभी भीगता नहीं। सूर्य असंख्य किरणें फैलाता है, पर वह किरणों के परिणामों में बंधा नहीं। वैसे ही भगवान अनगिनत ब्रह्मांड रचते हैं, संहार करते हैं, पर वे कर्मों के फल से पूर्णतः मुक्त रहते हैं। यह हमें एक गहरा संदेश देता है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम कर्म करते हुए भी उनके फलों में आसक्त न रहें। कर्म करें, पर उस परम सत्ता की तरह साक्षी भाव में रहें। हम अक्सर कर्मों में फंस जाते हैं। यह मेरा है, मुझे यह परिणाम चाहिए, इसी से बंधन पैदा होता है। पर यदि हम भगवान की तरह कर्तव्य करते हुए भी फलों से मुक्त रहना सीख लें, तो जीवन में शांति और स्वतंत्रता स्वतः प्रकट होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्तते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे अधीक्षण नियंत्रण में यह प्रकृति चल और अचल संपूर्ण जगत को रचती है। इसी कारण से यह समस्त संसार बार बार उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। भगवान अब सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य को बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यह पूरी प्रकृति, यह चल और अचल जगत, यह अनगिनत आकाश गंगाएं, यह समस्त जीवन मेरी ही देखरेख में काम कर रहा है। प्रकृति स्वयं शक्तिशाली है, पर वह स्वतः कुछ नहीं करती, जैसे बिजली तारों में बहती है, पर स्रोत ऊर्जा का होता है, वैसे ही यह समस्त सृष्टि मेरे अधीक्षण में ही गति करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः, मतलब मैं ही वह अदृश्य नियंता हूँ, जिसकी उपस्थिति से हर ग्रह, हर तारा, हर प्राणी अपने नियमों से चलता है। यहाँ भगवान हमें यह बोध देते हैं कि भले ही संसार कितना विशाल क्यों न हो, उसके पीछे एक चेतना है, एक दिव्य शक्ति जो हर क्षण सबका संचालन कर रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ संयोग से हो रहा है, पर यह श्लोक याद दिलाता है कि हर पत्ता भी बिना उस परम अनुमति के नहीं हिलता। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तो हमारे भीतर गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमेशा एक अदृश्य हाथ हमारी यात्रा को दिशा दे रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम, परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरी मानव देह को देखकर मुझे तुच्छ मनुष्य समझ लेते हैं। वे मेरे उस परम असीम स्वरूप को नहीं जानते, जो संपूर्ण भूतों, जीवों का ईश्वर और स्वामी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में एक गहरी वेदना छिपी है। वे कहते हैं, अर्जुन, जब मैं मानव रूप में प्रकट होता हूँ, तो अज्ञानी लोग मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं।
वे नहीं जान पाते कि मैं वही परमात्मा हूँ जिसकी शक्ति से यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। सोचिए, भगवान स्वयं जब प्रेम के रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो मनुष्य उनकी दिव्यता को देखने के बजाय उनके बाहरी रूप को ही देखता है। कृष्ण जो अनंत के स्वामी हैं, गाय चराने वाले एक बालक के रूप में सामने खड़े हैं और लोग सोचते हैं यह तो बस एक साधारण व्यक्ति है। परम भावम जानन्तः, वे मेरे उस परम भाव को नहीं पहचानते जो इस सीमित देह के पार है। वे समझ नहीं पाते कि यह मानव शरीर केवल माध्यम है उस अनंत सत्य का जो सब में व्याप्त है। यह श्लोक केवल कृष्ण के समय की बात नहीं, आज भी यही होता है। जब दिव्यता हमारे सामने होती है हम उसे पहचान नहीं पाते। हम भगवान को देखने मंदिर जाते हैं, पर जब वही प्रेम, वही करुणा किसी इंसान, किसी परिस्थिति या शब्द में आती है हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है भगवान केवल मंदिर में नहीं, हर जीव, हर घटना, हर भावना में है। अगर हम उन्हें केवल रूप या चमत्कार में ढूंढेंगे तो चूक जाएंगे। ईश्वर को पहचानने के लिए बाहरी आंखें नहीं, भीतर की दृष्टि चाहिए। और जब वह दृष्टि खुलती है तो हर चेहरा, हर परिस्थिति भगवान का ही प्रतिबिंब बन जाती है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः, राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। वे लोग जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं, कर्म व्यर्थ हैं और ज्ञान भी व्यर्थ है, वे अविवेकी लोग राक्षसी और आसुरी मोहिनी प्रकृति को अपनाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक कटु लेकिन करुणाभरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो लोग मुझ में विश्वास नहीं करते, जो मुझे साधारण समझकर अपने स्वार्थों में उलझे रहते हैं, उनकी सारी आशाएं, सारे कर्म और सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। मोघाशा, जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं। मोघ कर्माणः, जिनके कर्म निष्फल हैं। मोघज्ञाना, जिनका ज्ञान अंधकार में खो गया है। ऐसे लोग बाहर से बुद्धिमान लग सकते हैं, सफल भी दिख सकते हैं, पर उनके भीतर एक खालीपन होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से ईश्वर को निकाल दिया है। भगवान आगे कहते हैं, वे राक्षसी और आसुरी प्रकृति को अपनाते हैं। मतलब उनका मन अहंकार, वासना, लोभ और क्रोध के जाल में फंस जाता है। वे भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मबोध है। सोचिए, आज का मनुष्य भी इसी भ्रम में तो है। अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक सुख, पर भीतर का शून्य बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब तक ईश्वर का स्पर्श न हो हर उपलब्धि अधूरी है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि यदि हम ईश्वर से दूर होकर केवल भौतिक जीवन में उलझ जाते हैं तो हमारे सारे प्रयास अंततः निरर्थक हो जाते हैं। सच्ची सफलता यह नहीं कि हम क्या पाते हैं, बल्कि यह है कि हम किससे जुड़े हैं। अगर हृदय में भगवान का स्थान है तो हर कर्म सार्थक है, और अगर वह स्थान खाली है तो सब कुछ व्यर्थ। महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है, भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, जो महात्मा, महान आत्माएं दैवी प्रकृति को अपनाते हैं, वे मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, क्योंकि वे मुझे भूतों का आदि, स्रोत और अविनाशी तत्व जान चुके होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अब उन महात्माओं की बात कर रहे हैं जो संसार की आसुरी प्रवृत्ति से ऊपर उठ चुके हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो लोग दैवी प्रकृति को अपनाते हैं, जो भीतर से शुद्ध हैं, जिनका मन किसी छल या स्वार्थ से मुक्त है, वे मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, क्योंकि वे मुझे जान चुके हैं
क्योंकि मैं ही सबका मूल, सृष्टि का आदि और अंत हूँ। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है। मतलब सच्चे महात्मा वे हैं जो अपनी चेतना को दिव्यता से जोड़ लेते हैं। वे किसी मत, रूप या रस्म में नहीं बंधते, बल्कि मेरे स्वरूप को डोट हर हृदय में पहचानते हैं। उनके लिए भक्ति कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक निरंतर अनुभव है। हर श्वास में कृष्ण का नाम, हर कर्म में ईश्वर की स्मृति। भजन के अनन्य मनसः, यानी उनका मन केवल मुझ में रहता है। वे संसार के बीच रहते हुए भी मुझसे कभी अलग नहीं होते। ऐसे महात्मा को डोट न संसार बांध सकता है, न भय, न मोह, न मृत्यु, क्योंकि उन्होंने जान लिया है परमात्मा ही सबका आदि है और वही अव्यय जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान यहाँ हमें यह दिखा रहे हैं कि महात्मा होना कोई पदवी नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। जब हमारा मन संसार की गंदगी से हटकर प्रेम, करुणा और विश्वास में डूब जाता है, तब हम भी उस दैवी प्रकृति को छूने लगते हैं। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है, बल्कि वह जो अपने हर कर्म, हर निर्णय, हर भावना में भगवान को महसूस करता है। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। वे महात्मा जो दृढ़ संकल्प वाले हैं, सदैव मेरा कीर्तन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्तिभाव से निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए मुझे ही सच्चे मन से पूजते हैं। श्री कृष्ण अब अपने सच्चे भक्तों का चित्र खींचते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो महात्मा मुझे जान चुके हैं, वे केवल बोलकर नहीं, बल्कि अपने हर श्वास में मेरा नाम गाते हैं। वे सतत हर क्षण मुझ में लगे रहते हैं। सत्तं कीर्तयन्तो मां, मतलब उनका जीवन ही भक्ति का एक गीत बन जाता है। वे चलते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, पर भीतर हर पल कृष्ण का नाम गूंजता रहता है। ऐसे भक्त किसी विशेष स्थान या समय की प्रतीक्षा नहीं करते। उनके लिए हर जगह मंदिर है, हर क्षण आरती है, हर कर्म पूजा है। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, वे मुझे प्रेम से नतमस्तक होते हैं, न भय से, न दिखावे से, बल्कि सच्ची भक्ति से। उनकी नम्रता उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान कहते हैं, वे दृढ़व्रता हैं, अर्थात परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वे मुझसे अपना संबंध नहीं तोड़ते। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, उनकी वाणी पर हमेशा एक ही नाम होता है, कृष्ण। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या मंत्र नहीं, भक्ति का अर्थ है हर पल उस प्रेम, उस विश्वास में जीना जिससे मन और आत्मा भगवान से जुड़ी रहे। जब हम यह अनुभव करते हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं, तो हर कर्म पूजा बन जाता है, हर सांस भजन बन जाती है और हर दिन भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। कुछ अन्य भक्त मुझे ज्ञानयज्ञ के द्वारा उपासते हैं। वे मुझे एक रूप में भी देखते हैं, अनेक रूपों में भी और सर्वव्यापी विश्व के मुख वाले रूप में भी। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि हर भक्त एक जैसा नहीं होता। किसी का मार्ग भक्ति है, किसी का मार्ग ज्ञान है, लेकिन अंततः सब उसी तक पहुंचते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, कुछ लोग मुझे ज्ञान यज्ञ से पूछते हैं। वे यज्ञ करते हैं, लेकिन अग्नि में आहुति नहीं, ज्ञान में आहुति देते हैं। वे अपने अहंकार, अपने संदेह, अपने अज्ञान को डोट ज्ञान की ज्वाला में समर्पित कर देते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने, अर्थात जो सत्य को जानने की लगन रखते हैं, जो ध्यान, अध्ययन और आत्मविचार के माध्यम से मुझे पाने का प्रयास करते हैं।
भगवान आगे कहते हैं, कुछ मुझे एकत्व में देखते हैं। वे अनुभव करते हैं कि सब कुछ वही एक परमात्मा है। वो कहते हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, सब कुछ भगवान ही है। और कुछ लोग मुझे अनेक रूपों में देखते हैं। किसी के लिए मैं राम हूँ, किसी के लिए शिव, किसी के लिए माता, किसी के लिए गुरु, और कुछ तो मुझे सर्वत्र विश्व के मुख वाले रूप में अनुभव करते हैं। पेड़ों में, नदियों में, आकाश में, हर प्राणी में, हर सांस में। विश्वतोमुखम, जो मुझे हर दिशा, हर अस्तित्व में एक समान देखते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं। भले रास्ते अनेक हों, लेकिन मंजिल एक ही है। वो है भगवान का साक्षात्कार। हम सब ईश्वर को अपने अपने तरीके से खोजते हैं। कोई भजन में, कोई ध्यान में, कोई सेवा में, कोई ज्ञान में। पर यह समझना जरूरी है कि सब मार्ग उसी एक सत्य की ओर जाते हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं तो मन में संकीर्णता मिट जाती है। तब हम हर धर्म, हर मार्ग में भगवान का ही दर्शन करने लगते हैं। क्रतुर्ह यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निर्हन् हुतम्। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही क्रतु वैदिक यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा पितरों को दी जाने वाली आहुति हूँ, मैं ही औषध यज्ञ में डाली जाने वाली जड़ी बूटी हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही हवन में दी गई आहुति हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सर्वव्यापक स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, जो कुछ भी इस संसार में पवित्र है, जो कुछ भी पूजनीय है, जो कुछ भी समर्पण का प्रतीक है, वह सब मैं ही हूँ। क्रतुः यज्ञ, मैं ही वह भावना हूँ जिसके साथ मनुष्य यज्ञ करता है। वह अग्नि में दी जाने वाली आहुति नहीं, बल्कि वह भक्ति की ज्वाला हूँ जो मनुष्य के हृदय में जलती है। स्वधा अहम, पितरों को जो श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, वह श्रद्धा भी मैं ही हूँ। औषधम, जो जड़ी बूटियां पृथ्वी पर जीवन देती हैं, जो भोजन का सार हैं, वह प्राणदायिनी शक्ति भी मैं ही हूँ। मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निर्हम् हुतम्, मैं ही वह मंत्र हूँ जो उच्चरित होता है, मैं ही घृत हूँ जो अग्नि में डाला जाता है, मैं ही अग्नि हूँ जो जलती है, और मैं ही वह हवन की आहुति हूँ जो अग्नि में समर्पित की जाती है। सोचिए, यह केवल शब्द नहीं है, यह उस अद्वैत सत्य की घोषणा है जहां भगवान यह बताते हैं कि जो कुछ भी किया जा रहा है और जिससे किया जा रहा है, दोनों वही एक हैं। हम और भगवान अलग नहीं, कर्म और कर्मफल अलग नहीं, सब उसी एक सत्ता की लीला है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा, यज्ञ या भक्ति किसी विशेष समय या विधि से करनी चाहिए, पर भगवान कहते हैं, मैं हर भक्ति के रूप में पहले से ही उपस्थित हूँ। जब कोई सच्चे मन से प्रेम करता है, किसी की सेवा करता है, किसी के दुख में हाथ बढ़ाता है, वह भी एक यज्ञ ही है, क्योंकि हर सच्चा कर्म मुझ में ही समर्पित होता है। इसलिए हर क्रिया को पूजा बना दो, हर सांस को मंत्र बना दो, हर कर्म को भगवान का समर्पण बना दो। यही जीवित यज्ञ है जो जीवन को पवित्र बना देता है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्य पवित्र मोकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं ही इस संपूर्ण जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धारण करने वाला, पालन करता हूँ, और पितामह पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। मैं ही जानने योग्य सत्य हूँ, मैं ही पवित्रता का स्रोत हूँ, मैं ही हूँ, और मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। भगवान श्री कृष्ण अब अपने स्वरूप का वह रूप प्रकट करते हैं जो सृष्टि के हर संबंध, हर भावना, हर जड़ और चेतन के पीछे छिपा है। वे कहते हैं,
अर्जुन, मैं ही इस संसार का पिता हूँ जो सबका जन्मदाता है। मैं ही माता हूँ जो सबका पालन करती है। मैं ही धारण करने वाला हूँ जो सबको अस्तित्व देता है। और मैं ही पितामह हूँ जो उन सबका भी आदि है जिन्हें तुम पूर्वज कहते हो। सोचो, जब एक ही परम तत्व पिता भी है, माता भी, पालनकर्ता भी और रक्षक भी, तो हम वास्तव में कभी अकेले हैं क्या? हम जिस प्रेम की खोज संसार में करते हैं वह पहले से ही हमें मिला हुआ है, क्योंकि भगवान स्वयं उस प्रेम का मूल हैं। वेद्य पवित्रम ओंकारः। भगवान कहते हैं, मैं ही वह ज्ञान हूँ जिसे जानना चाहिए। मैं ही वह पवित्रता हूँ जो सबको शुद्ध करती है। और मैं ही हूँ वह मूल ध्वनि जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई। जब कोई भक्त श्रद्धा से उच्चारित करता है तो वह केवल एक शब्द नहीं बोलता, वह स्वयं ईश्वर की श्वास को स्पर्श करता है। ऋक्साम यजुरेव च, मतलब वेदों का जो भी सार है, जो भी ज्ञान और सत्य है, वह सब मुझसे ही प्रवाहित हुआ है। यह श्लोक बताता है कि भगवान केवल किसी धर्म या रूप में सीमित नहीं। वे ही ज्ञान हैं, वे ही प्रेम हैं, वे ही माता पिता हैं और वे ही ब्रह्मांड का आधार। हम अपने जीवन में प्रेम, सुरक्षा और सहारा खोजते हैं, लेकिन यह श्लोक कहता है भगवान स्वयं हमारी माँ और पिता हैं। जिस क्षण हम यह अनुभव कर लेते हैं उस क्षण सभी भय, कमी और अकेलापन मिट जाता है। हर कठिनाई में जब हम कहते हैं तो वह केवल एक ध्वनि नहीं होती, वह हमारी आत्मा की पुकार होती है जो सीधे उस परम पिता तक पहुंचती है। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवासः शरण सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। मैं ही सबका लक्ष्य हूँ, मैं ही सबका पालन करता और स्वामी हूँ। मैं ही सबका साक्षी, सबका निवास, सबका शरण स्थल और सच्चा मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आरंभ, उसका अंत, उसका आधार, उसका निधान स्थान और वह अविनाशी बीज हूँ जिससे सब उत्पन्न होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को और भी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, मैं ही वह हूँ जिसकी ओर सबका अंतः रुख होता है। मैं ही वह हूँ जो सबको संभालता हूँ, जो सबका रक्षक है, जो सबके भीतर चुपचाप साक्षी बनकर बैठा है। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी, अर्थात मैं ही सबकी गति, मंजिल हूँ। मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही साक्षी हूँ, जो हर हृदय में मौजूद है, जो सब कुछ देखता है पर कभी बांधता नहीं। भगवान कहते हैं, मैं ही सबका निवास हूँ, जहाँ आत्मा विश्राम पाती है। मैं ही शरण हूँ, जहाँ हर थका हुआ मन शांति पाता है। सुहृत, मैं सबका सच्चा मित्र हूँ। वह मित्र जो न अपेक्षा रखता है, न छल करता है, जो हर दुख में मौन सहारा बनता है और हर प्रसन्नता में अदृश्य मुस्कान बनकर खिलता है। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आरंभ, प्रभव हूँ। मैं ही उसका अंत, प्रलय हूँ और मैं ही उसका स्थान, धारक शक्ति हूँ। मैं ही वह अविनाशी बीज हूँ जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। सोचो अर्जुन, जब बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर आत्मा में मैं छिपा हूँ। हर अस्तित्व में मेरा ही अंश धड़कता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा हर सफर, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, अंततः उसी एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, भगवान की ओर। हम सोचते हैं कि हमारे मित्र, परिवार, धन या पद हमें सहारा देते हैं, पर असली मित्र, असली शरण भगवान स्वयं हैं। जब हम उन्हें अपना साक्षी मान लेते हैं तो हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जब उन्हें भर्ता मान लेते हैं तो हर परिस्थिति में भरोसा कायम रहता है। और जब उन्हें सुहृत समझ लेते हैं तो जीवन में कोई भय शेष नहीं रहता। तपाम्यहमेह वर्ष निगृहणाम युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम्। अर्जुन, हे अर्जुन,
मैं ही वह हूँ जो इस संसार में ऊष्मा ताप देता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और मैं ही वर्षा करता हूँ। मैं ही अमृत अमरता हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ। मैं ही सत दृश्य स्थिर और असत अदृश्य सूक्ष्म दोनों ही हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का अगला आयाम प्रकट करते हैं। वह स्वरूप जिसमें वे केवल सृष्टि के रचयिता नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि की हर गति हर परिवर्तन है। वे कहते हैं, अर्जुन मैं ही वह सूर्य हूँ जो पृथ्वी को ऊष्मा देता है, मैं ही वह ऊर्जा हूँ जिससे जीवन संभव होता है। मैं ही वह वर्षा हूँ जो सबको जीवन देती है और मैं ही वह शक्ति हूँ जो उसे रोक देती है। तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णामि उत्सृजामि च, अर्थात मैं ही प्रकृति का संतुलन हूँ। कभी तपन के रूप में, कभी वर्षा के रूप में, कभी कठोरता में, कभी करुणा में, हर रूप में मैं ही कार्य कर रहा हूँ। फिर भगवान कहते हैं, मैं ही अमृत हूँ जो जीवन देता है और मैं ही मृत्यु हूँ जो अंत लाती है, क्योंकि दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अमृतं चैव मृत्युश्च, अमृत हमें जीवन का विस्तार देता है और मृत्यु हमें जीवन की सीमाओं से मुक्त करती है। दोनों ही मेरे स्वरूप के भाग हैं। और अंत में वे कहते हैं, सत्सच्चाहम अर्जुन, मैं ही सत हूँ जो दिखाई देता है और मैं ही असत हूँ जो अदृश्य है, जो अस्तित्व के पीछे का रहस्य है। भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है, जीवन या मृत्यु, दिन या रात, सुख या दुख, सब में वही व्याप्त हैं। वो केवल परमात्मा नहीं बल्कि प्रकृति का स्पंदन है जो हर क्षण हर रूप में स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। यह श्लोक हमें एक अद्भुत दृष्टि देता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर तत्व में हैं। सूरज की गर्मी में भी वही हैं, बारिश की बूंदों में भी वही, सफलता में भी वही और हार में भी वही। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं सकते, क्योंकि हमें ज्ञात होता है जो भी हो रहा है वो उसी ईश्वर की योजना का एक सुंदर अंश है। त्रैविद्या मां सोमपान पूत पापा यज्ञारिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रयान्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो लोग त्रैविद्या तीनों वेदों का ज्ञान जानते हैं, जो सोमरस पीकर यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे अपने पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वहां वे देवताओं के लोक में जाकर दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को डोट मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा के एक और स्तर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो लोग वेदों के ज्ञान में रत हैं, जो विधि विधान से यज्ञ करते हैं, जो पवित्र कर्मों से अपने पापों को धोते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वहां वे देवताओं के साथ दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। त्रैविद्या अर्थात वे लोग जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के ज्ञान से युक्त होकर कर्मकांडों का पालन करते हैं। उनका लक्ष्य होता है पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति। भगवान यहाँ यह नहीं कह रहे कि यह मार्ग गलत है, वे इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे चलकर संकेत देते हैं कि यह मार्ग अभी भी सीमित है, क्योंकि स्वर्ग भी अस्थायी है। स्वर्ग का सुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंततः समाप्त हो जाता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही स्वर्ग के सुख के बाद फिर से जन्म का चक्र शुरू हो जाता है। वे कहते हैं, अर्जुन, स्वर्ग पाने वाले भी अंततः कर्म के फल से बंधे रहते हैं। उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं होती। वास्तविक मुक्ति तब है जब आत्मा मुझ में स्थित हो जाती है। हम भी जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, दान, सेवा, पूजा, सब कुछ, पर यदि इन सब का उद्देश्य सिर्फ स्वर्ग या लाभ पाना है
तो वह यात्रा अधूरी है। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति केवल फल के लिए नहीं, प्रेम के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वह स्वर्ग से भी ऊपर उठ जाता है। वह सीधे भगवान के हृदय में स्थान पा लेता है। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे लोग जो स्वर्ग के विशाल लोक का भोग करके जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तब पुनः नश्वर लोक पृथ्वी में लौट आते हैं। इस प्रकार वेदमार्ग का अनुसरण करने वाले कामनायुक्त लोग बार बार जन्म और मरण के इस चक्र में घूमते रहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक गहरा और वास्तविक सत्य अर्जुन के सामने रखते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो लोग यज्ञ, दान और धर्म कर्म सिर्फ स्वर्ग पाने के लिए करते हैं वे निश्चित रूप से स्वर्ग जाते हैं। वहाँ वे दिव्य सुखों का भोग करते हैं, देवताओं के समान जीवन जीते हैं, पर जब उनका अर्जित पुण्य समाप्त हो जाता है तो उन्हें फिर से मृत्यु के इस लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। जब पुण्य खत्म होता है तो स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आत्मा फिर उसी चक्र में उतरती है जहाँ से वह चली थी। जन्म, कर्म और मृत्यु का अंतहीन सिलसिला। भगवान कहते हैं, ऐसे लोग त्रयी धर्म का पालन करते हैं, अर्थात वे वेदों में बताए कर्मों का पालन तो करते हैं पर उनके पीछे की भावना कामना की होती है। मुझे यह मिले, मुझे वह मिले, इसलिए वे सच्ची मुक्ति नहीं पा पाते, क्योंकि जहाँ इच्छा है वहाँ बंधन है, जहाँ कामना है वहाँ चक्र है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब तक कर्म केवल फल की इच्छा से किया जाएगा तब तक आत्मा संसार के जाल में घूमती रहेगी, पर जब वही कर्म समर्पण और भक्ति में बदल जाता है तब वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि धर्म और पूजा का फल हमें सुख, धन या प्रतिष्ठा के रूप में मिलेगा, पर सच्ची भक्ति का फल इन सबसे ऊपर है। वह है भगवान की निकटता। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करो, पूजा करो, पर परिणाम का बोझ मुझ पर छोड़ दो। जब मन कामनाओं से मुक्त होता है तभी शांति आती है, और वही शांति मोक्ष का प्रथम द्वार है। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मुझ में ही निरंतर लगे रहते हैं, उनके योग जो नहीं है उसे पाने की आवश्यकता, और क्षेम जो है उसकी रक्षा, इन दोनों का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। अर्जुन के मौन चेहरे की ओर देखते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, जो मुझे ही अपनी एकमात्र शरण मानते हैं, जो हर परिस्थिति में मेरे नाम का स्मरण करते हैं, उनका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां। जो लोग किसी और वस्तु, व्यक्ति या फल की कामना नहीं करते, जिनका मन केवल मुझ में रमा है, वे मेरे सच्चे भक्त हैं। और उन भक्तों के लिए भगवान एक अटल वचन देते हैं, तेषां योगक्षेमः वहाम्यहम्, अर्थात उनके जीवन की हर चिंता, हर आवश्यकता, हर सुरक्षा मैं स्वयं संभालता हूँ। कितना प्रेम भरा वचन है यह। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भक्त को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं उसके पास पहुंचता हूँ। उसे जो चाहिए मैं देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण का रूप केवल परमात्मा का नहीं बल्कि माता और पिता दोनों का हो जाता है, जो अपने बच्चे के हर दुख सुख का ध्यान रखते हैं। हम जीवन में लगातार चिंताओं में डूबे रहते हैं,
भविष्य कैसा होगा, क्या मेरे कर्म सफल होंगे, कौन मेरा साथ देगा। पर यह श्लोक हमें कहता है, अगर तुम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास कर लो तो चिंता करना तुम्हारा नहीं, उनका कार्य बन जाता है। भगवान कहते हैं, तुम केवल मुझे याद करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यह केवल दर्शन नहीं, एक अनुभव है जो हर भक्त के जीवन को बदल देता है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है, तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो भक्त अन्य देवताओं की भी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु वह पूजा सही विधि से नहीं होती। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने असीम प्रेम और करुणा से भरे हृदय की गहराई को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में अनेक लोग अलग अलग रूपों में देवताओं की पूजा करते हैं। कोई सूर्य की आराधना करता है, कोई शिव, कोई देवी, कोई अग्नि की, परंतु वे सब वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि उन सब रूपों में मैं ही विद्यमान हूँ। तेपि मामेव यजन्ते, वे सब मुझे ही पूजते हैं, भले उन्हें यह ज्ञात न हो, क्योंकि सब देवता मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं, मेरे ही अंश हैं। लेकिन श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अविधिपूर्वकम, अर्थात वे भक्ति सही विधि से नहीं करते, क्योंकि वे रूप को पूजते हैं परंतु स्रोत को नहीं पहचानते। जैसे कोई नदी में स्नान करता है पर समुद्र का अस्तित्व नहीं जानता, वह जल का आनंद तो पाता है पर अनंत का अनुभव नहीं करता। भगवान का तात्पर्य यह नहीं कि अन्य देवताओं की पूजा गलत है, वे तो स्वयं उन सब रूपों में विराजमान हैं, पर वे कहते हैं, जो मुझे संपूर्णता में सत्य रूप में जानकर भजता है वह मेरे हृदय तक पहुंच जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर अनेक रूपों में पूजे जा सकते हैं, पर हर रूप के पीछे एक ही सत्य छिपा है। नाम अलग हो सकते हैं, कृष्ण, शिव, राम, अल्लाह, ईसा, पर सार एक ही है, प्रेम और भक्ति। सच्ची पूजा वह है जो अहंकार और भेद से मुक्त हो। जब हृदय से प्रेम उमड़ता है तो भगवान रूप नहीं देखते, वे केवल भावना देखते हैं। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्चवन्ति ते। क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता, स्वीकार करने वाला और स्वामी हूँ, परंतु वे लोग मुझे तत्व रूप में नहीं जानते, इसलिए वे अपने कर्मों के फल से च्युत हो जाते हैं, अर्थात उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण अब अर्जुन के मन में भक्ति का अंतिम बिंदु स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो कुछ भी यज्ञ किए जाते हैं, जो कुछ भी देवताओं को अर्पित किया जाता है, जो भी पूजा, प्रार्थना, दान या तप होता है, वास्तव में वह सब मुझ तक ही पहुंचता है। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ और मैं ही उनका स्वामी हूँ। परंतु भगवान आगे एक गहरी बात कहते हैं, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन, अर्थात लोग यह नहीं समझ पाते कि देवताओं के माध्यम से भी जो अर्पण किया जा रहा है वह वास्तव में मुझ तक पहुंच रहा है। जैसे एक ही सूर्य की किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, लेकिन मूल स्रोत एक ही होता है, उसी प्रकार सब पूजा, सब अर्पण, सब भावना अंततः उसी परमात्मा तक जाती है जो सर्वव्यापक श्री कृष्ण हैं। आथ च्यवन्ति ते, परंतु क्योंकि लोग इस सत्य को नहीं जानते, वे सीमित फल पाते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं उन्हें देवत्व का फल मिलता है, पर जो मुझे जानते हैं उन्हें अनंतता प्राप्त होती है। भगवान यहाँ यह नहीं कहते कि अन्य पूजा गलत है,
वे केवल यह बता रहे हैं कि जब तक साधक मूल सत्य तक नहीं पहुंचता, तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है। हम जीवन में बहुत पूजा करते हैं, कभी लक्ष्मी के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए, कभी शांति के लिए। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम और समर्पण होना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब पूजा, सब मार्ग अंततः उसी एक तक पहुंचते हैं, तो हमारे भीतर एकता का भाव जागता है। फिर हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, क्योंकि सबके भीतर वही परम सत्य विद्यमान है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता है, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के लोक में जाते हैं। जो भूतों और प्रेतों की आराधना करते हैं, वे उन्हीं लोकों में पहुंचते हैं। परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझ तक पहुंचते हैं। श्री कृष्ण अब भक्ति का अंतिम और निर्णायक रहस्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में हर व्यक्ति पूजा करता है, पर उसकी पूजा उसी दिशा में उसे ले जाती है जिसे वह अपना लक्ष्य मानता है। यान्ति देवव्रता देवान। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, वे देवताओं के लोक में जाते हैं। उनका फल स्वर्गीय होता है, पर अस्थायी। पितृन यान्ति पितृव्रता है। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं, जहां आत्माएं विश्राम करती हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या। जो भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों की साधना करते हैं, वे उन्हीं निम्न लोकों में चले जाते हैं। परंतु इसके बाद भगवान एक अनंत वचन देते हैं, यान्ति मद्याजिनोपि मां। हे अर्जुन, जो मुझे भजते हैं, जो सच्चे प्रेम से मेरा स्मरण करते हैं, जो किसी फल की आशा नहीं रखते, वे मुझ तक पहुंचते हैं। सोचिए, कितना गहरा वचन है यह। भगवान यहाँ यह नहीं कह रहे कि केवल मंदिर में पूजा करो। वे कह रहे हैं, जिसकी भक्ति मुझ में है, जिसका मन मेरे प्रेम में डूबा है, वह स्वयं मुझ में विलीन हो जाता है। यह श्लोक भक्ति की पूर्णता का प्रतीक है, जहां साधक और भगवान के बीच अब कोई दूरी नहीं रह जाती। जीवन में हम सब किसी न किसी चीज की पूजा करते हैं, कोई धन की, कोई सफलता की, कोई मान सम्मान की। पर जो मनुष्य प्रेम और सत्य के रूप में भगवान को अपना लक्ष्य बना लेता है, उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती, वह मुक्त हो जाती है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, बस दिशा सही होनी चाहिए, और वह दिशा है अनन्य भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और संपूर्ण समर्पण। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ततः भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उस प्रेममय अर्पण को डोट स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। श्री कृष्ण अब अपने प्रेम की चरम सीमा को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मुझे पाने के लिए कठिन तप या बड़े बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं। मुझे चाहिए केवल सच्चा प्रेम। पत्रम पुष्पम फलं तोयं। अगर कोई मुझे एक साधारण पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी भक्ति से अर्पित करता है, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान के लिए वस्तु का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य है। जो वस्तु प्रेम से दी जाए, वह उनके लिए अनमोल हो जाती है। सोचिए, सृष्टि के स्वामी, अनंत लोकों के ईश्वर, वे कहते हैं कि उन्हें किसी महल, सोने या रत्न की भेंट नहीं चाहिए, बस हृदय का एक सच्चा अर्पण चाहिए।
ततः भक्त्युपहृतम अश्नामि। मैं उसे ग्रहण करता हूँ केवल इसलिए नहीं कि वह वस्तु मूल्यवान है, बल्कि इसलिए कि उसमें भक्त का प्रेम और आत्मा का अंश समाया होता है। भगवान उस फूल को नहीं लेते, वे उस भावना को स्वीकार करते हैं जो भक्त के हृदय से निकली है। यह श्लोक प्रेम, सरलता और भक्ति का सार है। यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए। यह श्लोक हर भक्त के लिए एक आश्वासन है कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, पंडित हो या साधारण इंसान, भगवान आपकी भक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं। आपका प्रेम ही आपकी पूजा है, आपकी सच्चाई ही आपका यज्ञ है, और आपका हृदय ही भगवान का सच्चा मंदिर है। अगर आपने सच्चे मन से एक बूंद जल भी अर्पित किया तो समझिए स्वयं श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से स्वीकार कर लिया। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी यज्ञ में अर्पण करते हो, जो कुछ भी दान देते हो और जो भी तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण अब भक्ति का सबसे सुंदर रूप सिखाते हैं, समर्पण। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने जीवन के हर कर्म को मुझ में अर्पित कर दो, फिर वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह पूजा बन जाएगा। यत्करोषि, जो कुछ तुम करते हो, यदश्नासि, जो कुछ तुम खाते हो, यज्जुहोषि, जो कुछ तुम यज्ञ में अर्पित करते हो, ददासि यत्, जो कुछ दान देते हो, यत् तपस्यसि, जो भी तप करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, वह सब मुझे अर्पण करो। सोचिए, जब जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो फिर पाप पुण्य का कोई बंधन नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, भय नहीं रहता, क्योंकि तब हर कर्म भगवान का कर्म बन जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वह नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि वह है जो संसार के हर कर्म में भगवान को देखने लगे। खाना खाना, काम करना, सेवा करना, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो, फिर जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है और हर श्वास एक प्रार्थना। जब मन कहे मैं कर रहा हूँ, तब बंधन होता है। जब मन कहे भगवान यह आपके लिए है, तब मुक्ति होती है। यह श्लोक जीवन की दिशा बदल देता है। जब हम हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं तो कर्म भी पूजा बन जाता है। काम करते समय कर्तव्य से अधिक सेवा का भाव रखें। खाते समय भोग नहीं, प्रसाद का भाव रखें। दान करते समय अहम नहीं, अर्पण का भाव रखें। तब भगवान स्वयं हमारे हर कर्म को पवित्र बना देते हैं। समर्पण कोई त्याग नहीं, बल्कि यह वह अवस्था है जहां मन और ईश्वर एक हो जाते हैं। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यासयोग्युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जब तुम अपने सभी कर्मों को डोट मुझे समर्पित कर दोगे तो शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और जब तुम्हारा मन संन्यास योग से युक्त हो जाएगा तो तुम मुक्त होकर अंततः मुझ में ही आ जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को भक्ति का परिणाम बताते हैं, वह परिणाम जो हर साधक का परम लक्ष्य है, मुक्ति। वे कहते हैं, अर्जुन, जब तुम अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दोगे तो तुम शुभ और अशुभ दोनों के फल से ऊपर उठ जाओगे। फिर कोई कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाएगा। शुभाशुभ फलैः मोक्ष से कर्म बंधन है। जब कर्म समर्पित हो जाता है तो फल की चिंता मिट जाती है, और जब फल की चिंता मिट जाती है तो मन स्वतः मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, संन्यासयोग्युक्त आत्मा, यानी जिसने अपने मन को समर्पण और वैराग्य के योग से जोड़ा है,
यह वैराग्य संसार से भागना नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए अहंकार से मुक्त होना है। जब साधक का मन यह जान लेता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब वह कर्म करता हुआ भी निष्कर्म हो जाता है। और तब भगवान कहते हैं, विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्जुन, जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तब तू मुझ में विलीन हो जाएगा, मेरे स्वरूप का अंश बन जाएगा, जहां न पुनर्जन्म है न मृत्यु, केवल शांति और अनंत प्रेम है। हम जीवन भर कर्म करते हैं, सफलता, नाम, संबंध, सुख सबकी खोज में, पर हर कर्म हमें बांधता है, क्योंकि उसमें मैं और मेरा जुड़ा होता है। भगवान कहते हैं, जब तुम मैं को छोड़कर तू कह दो, जब हर कर्म यह भावना लेकर करो, हे कृष्ण यह सब तेरा है, तेरे लिए है, तो कर्म बंधन नहीं रह जाता, वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही वह स्थिति है जहां जीवन पूजा बन जाता है और मृत्यु केवल एक नई प्रभात। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, मेरा न तो कोई द्वेषी है और न कोई विशेष प्रिय, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें। यह श्लोक श्री कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां वे अपनी सर्वव्यापक चेतना को डोट सबके सामने रख देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन मैं सब प्राणियों में समान हूँ, मेरे लिए कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मैं सबको एक समान दृष्टि से देखता हूँ। समोह सर्वभूतेषु, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के प्रति विशेष लगाव रखता हूँ। फिर भी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लेकिन अर्जुन, जो मुझसे भक्ति करते हैं, जो प्रेम से मेरा नाम लेते हैं, जो हर परिस्थिति में मुझ में अपना मन लगाते हैं, मैं उनके भीतर बस जाता हूँ और वे मेरे भीतर। ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं वे मेरे लिए विशेष हो जाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध प्रेम का होता है, न कि कर्म या गणना का। भगवान का यह कथन गहराई से समझिए। वो कहते हैं कि मैं सब में समान हूँ, पर प्रेम वह द्वार है जिससे भक्त भगवान के हृदय में प्रवेश करता है। यह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, यह वह अनुभव है जहाँ भक्त और भगवान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जैसे गंगा सागर में समा जाती है। हम जीवन में भेदभाव करते हैं, यह मेरा है वह नहीं, यह अच्छा है वह बुरा, पर भगवान कहते हैं, मैं किसी में भेद नहीं करता, मेरे लिए सब एक हैं, क्योंकि सब मेरे अंश हैं। लेकिन जो सच्चे मन से प्रेम से निस्वार्थ भक्ति करते हैं, भगवान उनसे नजदीक हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो ईश्वर और जीव के बीच की दूरी मिटा देती है। भक्ति केवल पूजा नहीं, यह एक हृदय का समर्पण है, जहां भक्त कहता है, हे कृष्ण मैं तेरा हूं, बस इतना ही काफी है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सह। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचार पापाचारी भी हो, परंतु यदि वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे संत ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है और वह शीघ्र ही धर्म मार्ग पर स्थिर हो जाता है। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है, प्रभु यदि कोई व्यक्ति पापों में लिप्त हो तो क्या वह भी आपकी कृपा पा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अत्यंत कोमल स्वर में उत्तर देते हैं, हाँ अर्जुन, भले वह व्यक्ति कितना भी दुराचारी क्यों न हो, यदि उसने सच्चे हृदय से मुझे अपनाया तो वह साधु है, क्योंकि उसका मार्ग अब बदल चुका है।
अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग। अर्थात अगर वह मनुष्य अपने सभी पापों के बावजूद मुझ में एकाग्र भाव से भक्ति करता है तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। भगवान यहाँ न्याय नहीं, प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, मैं पाप नहीं देखता, मैं तो केवल प्रेम देखता हूँ। और यदि प्रेम सच्चा है तो वह हर पाप को भस्म कर देता है। साधुरेव समंतव्यः। ऐसे व्यक्ति को साधु ही समझना चाहिए क्योंकि उसने सही दिशा पकड़ ली है। वह अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। भगवान यह नहीं कहते कि वह पापी नहीं था, वे कहते हैं, अब वह मेरे मार्ग पर चल पड़ा है और यही सबसे बड़ा धर्म है। यह श्लोक हर मनुष्य के लिए आशा की किरण है, क्योंकि यह बताता है भगवान किसी को ठुकराते नहीं, चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हो, कितना भी पतन देखा हो। यदि आज हम सच्चे मन से भगवान की शरण लें तो वह पल हमारा पुनर्जन्म बन सकता है, क्योंकि ईश्वर न्याय से नहीं प्रेम से शासन करते हैं और प्रेम सब पापों से बड़ा होता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मैं लायक नहीं हूँ। भगवान कहते हैं, तुम मेरे हो, बस इतना कहना ही पर्याप्त है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह दृढ़ता से घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन मौन है, उसकी आंखें झुक गई हैं। वह सोचता है, प्रभु क्या वास्तव में इतना दयालु प्रेम संभव है? और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, हाँ अर्जुन, जो मुझे प्रेम करता है वह चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज से वह मेरा है और मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। जो मनुष्य सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है वह शीघ्र ही पवित्र और धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। फिर भगवान कहते हैं, शश्वत् शांति निगच्छति। ऐसा भक्त स्थायी शांति को प्राप्त करता है। न वह भय में जीता है न लालसा में, वह बस प्रेम में जीता है। और फिर आता है वह वाक्य जो हर युग हर भक्त के लिए भगवान का वचन बन गया, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू यह संसार से कह दे, मेरे नाम से यह घोषणा कर दे, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। सोचिए, स्वयं भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, चाहे संसार उसका साथ छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ता। यह केवल वचन नहीं, यह प्रेम का शाश्वत संकल्प है, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्त के रक्षक बन जाते हैं। जीवन में जब सब कुछ खो जाए, जब कोई न समझे, जब मन भय और निराशा से भर जाए, तो बस इस एक वाक्य को याद रखना, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान के लिए आपकी स्थिति नहीं, आपकी भक्ति मायने रखती है। अगर प्रेम सच्चा है तो पाप भी पूजा बन जाता है। अगर समर्पण पूर्ण है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो कहता है, हे कृष्ण, मैं तेरे चरणों में हूँ। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। हे पार्थ, जो लोग पापयुक्त कुलों में जन्मे हों, यहाँ तक कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी, यदि वे मुझ में शरण लेते हैं तो वे भी परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भक्ति की सबसे महान सच्चाई प्रकट करते हैं कि ईश्वर की कृपा किसी के कुल, जाति, लिंग या स्थिति से सीमित नहीं है।
वे कहते हैं, अर्जुन, मेरे पास आने के लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, कोई पुरुष या स्त्री नहीं होता। जो कोई सच्चे मन से मेरी शरण आता है वह मुझे पा लेता है। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य। हे पार्थ, जो मेरी शरण ले लेते हैं, जो अपने जीवन का आधार मुझे बना लेते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं ठुकराता। भगवान यहाँ सामाजिक बंधनों को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, जिनके बारे में समाज सोचता है कि ये उच्च ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, वो भी अगर श्रद्धा से भक्ति करें तो मेरी परम गति को पा सकते हैं। तेपि यान्ति परां गतिं। वे भी वही परम स्थिति प्राप्त करते हैं जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यह भगवान का सबसे समावेशी वचन है, जहां वे बताते हैं कि भक्ति का मार्ग किसी के लिए बंद नहीं है। ईश्वर के द्वार पर कोई भेदभाव नहीं, वहां केवल प्रेम की पात्रता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भरोसा और भक्ति चाहिए। भगवान जाति, धर्म, रूप या प्रतिष्ठा नहीं देखते, वे केवल यह देखते हैं, क्या यह हृदय प्रेम से भरा है? क्या यह आत्मा मुझे पुकार रही है? और जब उत्तर हाँ होता है तो भगवान स्वयं दौड़कर उस हृदय में उतर आते हैं। यह श्लोक हमें विनम्रता, प्रेम और समानता सिखाता है कि हर आत्मा में वही भगवान बसते हैं और हर किसी को उनकी कृपा पाने का समान अधिकार है। कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्म। तो फिर हे अर्जुन, जो पुण्यात्मा ब्राह्मण, भक्त और राजर्षि हैं, वे तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करते हैं। अतः इस अस्थायी और दुःखमय संसार में जन्म लेकर तू मेरा ही भजन कर। भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में कह चुके थे कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, यहाँ तक कि जो पापयुक्त हैं, वे भी यदि उनकी शरण लें तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अब वे मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, जब वे भी मुझे पा सकते हैं तो जो पुण्यात्मा हैं, जो भक्त हैं, जो ज्ञानी और तपस्वी हैं, वे तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करेंगे। कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। हे पार्थ, विचार करो, जो लोग पहले से पवित्र हैं, जो ईमानदारी, सादगी और भक्ति में जीते हैं, जो सत्य और धर्म के पथ पर हैं, उन्हें मेरे साक्षात्कार में कितनी सरलता होगी। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्म। अर्जुन, यह संसार अस्थायी है, यहाँ सुख क्षणिक है, आज है, कल मिट जाएगा। इसलिए इस अस्थिर जीवन में मुझे भज, मुझ में मन लगा। भगवान का यह वचन जीवन की गहराई को छू जाता है। वे याद दिलाते हैं कि दुनिया में जो भी है, धन, यश, संबंध, सब अस्थायी हैं, पर एक ही चीज शाश्वत है, भगवान का प्रेम। यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है, जो इस अस्थायी जीवन में स्थायी सत्य की खोज में हैं। जीवन में हम स्थायित्व ढूंढते हैं, कभी धन में, कभी सफलता में, कभी लोगों में, पर सब बदल जाता है। भगवान कहते हैं, यह संसार अनित्य है, पर मैं अनंत हूँ। इसलिए जब तक यह जीवन मिला है, इसे केवल भोग में मत बिताओ, इसे भक्ति में बदल दो। हर कर्म में ईश्वर को याद करो, हर दिन को भजन बना दो। यही सच्ची स्थिरता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसी युक्त्वैवात्मानं मत्परायण। हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार जब तू अपने मन और आत्मा को मुझसे जोड़ देगा,
तब तू निश्चय ही मुझ में ही आएगा। अब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम का अंतिम संदेश देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, अब बहुत सुन लिया तूने, बहुत देखा तूने संसार का जाल। अब बस इतना कर, मुझ में अपना मन लगा दे, मनमना भव। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में स्थिर कर। जहां मन होता है वहां मनुष्य का जीवन होता है। यदि मन संसार में है तो जीवन अशांत है, और यदि मन मुझ में है तो जीवन मुक्त है। मद्भक्तो भव, मेरा भक्त बन जा। भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करे, भक्त वह है जो प्रेम से भरा हो, जो हर सांस में भगवान का नाम जीता हो। मद्याजी मां नमस्कुरु, मुझे भज, मुझे पूज, मुझे प्रणाम कर। क्योंकि जब शरीर झुकता है तो अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तो प्रेम जन्म लेता है। फिर भगवान कहते हैं, मामे वैश्यसी युक्तवैवम आत्मानं मत्परायण है। यदि तू अपने मन और आत्मा को मुझसे जोड़ देगा, यदि तू मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लेगा, तो निश्चय ही तू मुझ में समा जाएगा। सोचिए, क्या यह कोई साधारण वचन है? स्वयं अनंत श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरा भक्त अंततः मुझ में विलीन हो जाएगा। यह वह क्षण है जहां भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों एक हो जाते हैं। यह वह स्थान है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट जाती है। यह श्लोक केवल एक उपदेश नहीं, यह एक प्रेम पत्र है जो स्वयं भगवान ने अपने हर भक्त के लिए लिखा है। वे कहते हैं, मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए। हर दिन मेरा नाम लो, हर कार्य में मेरा स्मरण करो, हर संकट में मुझ पर भरोसा रखो, और मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का भार उठा लूंगा। जो अपने मन को भगवान में लगा देता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है, मैं अकेला नहीं, मेरे भीतर स्वयं श्री कृष्ण हैं।